फर्स्ट रूल लिखो, व्हेन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन देयर नेटिव फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, और करके लिख दो ओरिजिनल फॉर्म, देन ऑक्सीडेशन नंबर of them are considered as zero। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, H2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, Cl2 Br2 I2 S8 P4 या ओजोन, इन सब की अपनी अपनी अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एक्सेट्रा हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या कंसीडर किया जाएगा, जीरो कंसीडर किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बोलो क्लियर, इजी है, ध्यान रखना। ठीक, सेकंड, all the ions have oxidation number equal to charge present on them। जितने भी आयंस होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर उन पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल माना जाएगा। जैसे आपको कोई पूछ ले कि Na+ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Na+, इसमें बाकी सारी भी चीजें भी ऐड कर देना बेटा, जैसे सोडियम अकेला है, लिथियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम अकेला Fe है, इनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, जीरो ही होती है। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी जीरो ही होती है। कंडीशन क्या है, ये अकेले होने चाहिए, ओनली Fe, नॉट FeCl3, ओनली एल्यूमिनियम, ओनली पोटेशियम, ओनली सोडियम, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, जीरो। और अब मैंने क्या लिखा, Na+, क्या लिखा, Na+, तो Na+ की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या होगी, +1। अगर लिखा हुआ है Cl- तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1। क्लियर है। इसी तरह से Al3+ बोल दे तो +3, Fe2+ बोल दे तो +2। बोलो बात समझ में आई। जिस पर जो चार्ज है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसी के इक्वल मानी जाती है। बाकी तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। तो मैं हर रूल के साथ में हजारों एग्जाम्पल्स तो नहीं दे सकता, मैं लिमिटेड दो चार एग्जाम्पल दूंगा और फिर हम उसकी सबकी डिस्कस करेंगे एक साथ। 50 to 80 100 एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थर्ड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, इन देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स is generally considered as +1। ठीक है, but when hydrogen is present with active metals, then oxidation number of hydrogen will become -1।
will become -1. क्या मतलब हुआ इसका, पहले लिख लें और देखो साथ में समझें। अगर हाइड्रोजन जनरली किसी भी कंपाउंड में है, एक्सेप्ट वो मेटल के साथ नहीं होना चाहिए। एक्टिव मेटल्स सर कौन कौन से, जितने भी आपके एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, जैसे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है एंड सो ऑन, जितने भी है एक्टिव मेटल्स, स्ट्रॉन्ग मेटल्स जितने भी होंगे, जिंक है, इसमें आते हैं जितने भी मेटल्स, ऐसा कोई एल्कली मेटल्स जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स है, एक्टिव मेटल्स है, जिनके ऊपर हमेशा +1 +2 रहता है, उनके साथ में हाइड्रोजन जब भी होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। अब इसका एग्जाम्पल समझें। चलिए मैं एग्जाम्पल इसका ऊपर की तरफ लिखता हूं। देखिए थर्ड वाले रूल का एग्जाम्पल, जैसे अगर H2O बोल दिया तो H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी बेटा, +1। एक बात और याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर पूरे मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट की या एक एटम की ही बात करता है। मतलब हम जब भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे वो उस पूरे मॉलिक्यूल में एक एटम की बात कर रही है या एक एलिमेंट की बात हो रही है। मतलब यहाँ H2 दो है, मैं बात कर रहा हूं एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, तो दो की +1 +1, ठीक है। इसी तरह से HCl में बेटा +1, H2SO4 में भी क्या है, +1, HNO3 में भी क्या है, +1। उसके अलावा जहां जहां पर भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है ना, चाहे CH4 है तब भी क्या होगी हाइड्रोजन की, +1। क्या देखा आपने, आपको बस ये देखना है कि हाइड्रोजन के साथ क्या कोई मेटल है, नहीं है, तो जब मेटल नहीं है ना तो क्या रहेगी, +1। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए NaH तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, -1। आपको लिखा हुआ मिल जाए बेटा MgH2 तो भी क्या होगा, -1। आपको लिखा हुआ मिल जाए AlH3 तब भी क्या होगा, -1। इधर देखो NH3 होता तो भी क्या होता, +1, है ना। तो कहने का मतलब इधर आ जाओ, और MgH2 हो गया, AlH3 हो गया, और क्या हो सकता है, ZnH2 हो गया, तब भी क्या आएगा, -1। और सुनो LiAlH4, ये इंपॉर्टेंट रखना, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से एक और होता है NaBH4, यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। बोलो बात समझ में आई। BH3 भी बोल दे तब भी क्या होगा, -1। बोरोन, देखो बोरोन वगैरह जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग मेटल्स में, नॉन मेटल्स में आ जाते हैं, तो बोरोन वगैरह अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं बोरेन, ध्यान देना। BH3 का नाम क्या है, बोरेन। बोरोन का हाइड्राइड होता है ये, बोरोन का क्या बोला जाता है, हाइड्राइड। इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड। इसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोलो बात समझ में आई। ये छोटी मोटी जितनी भी चीजें हैं ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन का केस क्लियर हुआ, ठीक है। अब चलिए आप, ये हटा रहा हूं मैं, आगे देखिए। नेक्स्ट रूल देखिए, फोर्थ। देखो एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स will always have oxidation number +1
and +2 respectively in their compound. अब देखो यहां थोड़ा समझना, एल्कली मेटल्स बेटा किसको बोलते हैं? तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। पहली बात तो ये याद रखना, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? आपको हाइड्रोजन को एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम के हम स्टार लगा देते हैं। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, पर ये एल्कली मेटल्स जरूर है। एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और ये भी क्या है हमारा अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखो मेरी बात को समझना, एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर रहती है +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल की रहती है +2, लेकिन यहां पर ध्यान रखना इन देयर कंपाउंड्स। मतलब आपको कोई पूछ ले Na की ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, Na की ऑक्सीडेशन नंबर, हम बात कर रहे हैं NaCl की। जब सोडियम अपने किसी कंपाउंड में हो तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। अगर अपनी प्योर फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है तब तो उसका क्या रहेगा? ओनली 0। चाहे वो O2 है, चाहे वो H2 है। देखो H2 में भी सिर्फ H2 है तो 0, H2O है तो +1, HCl है तो +1। वो मॉलिक्यूल्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए। लेकिन H2 अपनी खुद की नेटिव फॉर्म में, अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। ठीक है। अब NaCl में ये होगा +1, KOH में +1, ठीक है ना, KCl में +1, सीजियम क्लोराइड में +1, ठीक है। इसके अलावा देखें जरा, इसके अलावा तुम्हारा BeCl2 में +2, MgO में +2, CaCl2 में भी +2, बेरियम क्लोराइड +2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड +2, बेरियम हाइड्रोक्साइड +2। हमेशा, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोलिए, बात समझ में आई? यहां एक चीज का ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, मैं अकेले सोडियम की बात नहीं कर रहा, मैं अकेले बेरिलियम की बात नहीं कर रहा। देखो वापस ध्यान से सुनो, अकेला सोडियम आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? अच्छा, अगर Na+ लिखा हुआ मिल जाए तो क्या लिखेंगे? और अगर Na+ लिखा हुआ नहीं मिले लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है तब भी इसका क्या रहेगा? +1 ही रहेगा। अपने मॉलिक्यूल्स में है, कंपाउंड्स में है, तब भी +1। अगर चार्ज दे रखा है तो जो चार्ज दे रखा होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बोलो क्लियर? ठीक, लिखो और देखो, नेक्स्ट 5th पॉइंट। देखो रूल्स अपने दिमाग में रखना है, लेकिन मेन आपको जो चीजें समझ में आएगी वो आएगी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट लिखिए, बता दूं? ठीक है, देखिए 5th पॉइंट हम लेते हैं हेलोजन्स के लिए। ठीक है, या एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in their general compounds is considered as -2.
जितने भी ऑक्सीजन के जनरल कंपाउंड्स है उनमें क्या होती है, इसकी -2 होती है। बट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन peroxides, इन peroxides। अब पहले तो सवाल ये है कि सर peroxide होता ही क्या है। तो देखिए बेटा, peroxide एक तरह के कंपाउंड की क्लास है जिसमें, सुनना ध्यान से, जिसमें ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम होंगे एटलीस्ट, और वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। देखो ये नई बात है, डिफरेंट बात है। ऑक्सीजन एटम्स जनरली एक दूसरे के साथ कितना बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड। ये आपने 11th क्लास में अक्सर देखा भी होगा। लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। वैसे ऑक्सीजन किसी और के साथ सिंगल बॉन्ड कई जगहों पे बनाता है। मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, वो कंपाउंड क्या है, पेरोक्साइड्स होते हैं। दूसरी बात ये भी इसी टर्म्स के साथ में लिया जाता है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होती है, -1 होती है। क्या सुनना है, 2 बातें याद रखनी। पेरोक्साइड्स आर कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। सेकेंड थिंग, peroxides, in peroxides oxygen have -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं है, बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स है, लेकिन हमें उन्हें याद रखना पड़ेगा। तो पेरोक्साइड्स में, इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है H2O2। H2O2 को ऐसे लिखा जाता है, और कभी ये फिक्स याद रखने पड़ेंगे आपको कुछ एक एग्जाम्पल। तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाएगी बेटा, -1 मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहां लिख देता हूं, चलो नीचे, Na2O2 भी होता है। तो NaO और ये Na, यहां पर भी क्या है, -1। इसके अलावा आपको बेंजोइल पेरोक्साइड, ये तुम्हारे एक्चुअली क्या है ना कि 11th और 12th में काफी आता है, तो इसका नाम थोड़ा याद रखना, बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5। इन सब में एक चीज आप कॉमन देखोगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपको क्या दिख रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बोलो क्लियर है। अब देखिए सेकंड एक्सेप्शन, इन सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -12। क्या होती है, -12। ऑक्सीजन हैव -12 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं रखने, 2 एग्जाम्पल बड़े पॉपुलर है, KO2 और RbO2। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होती है, +1+1। अगर मैं इसको, अभी अपन ने कल डिस्कस किया था वैसे, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे भी करना चाहूं तो +1 प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो क्या लिखूंगा, 2x। क्योंकि मुझे किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, एक ऑक्सीजन की, हमारे पास कितने हैं, 2, तो मैं क्या लिखूंगा, 2x। और इज इक्वल टू में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या आएगा, 0। और 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -12। हालांकि ये अपन लास्ट में करेंगे, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे आया। और कुछ कुछ जगह पे तो आपको एज इट इज इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -12। बोलो क्लियर। यहां पे 2 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं,
सुपर ऑक्साइड्स में। और भी अगर कुछ एग्जाम्पल्स एक्सेप्शनल केस के होते हैं तो आप इनके लिए थोड़ी बहुत जगह पास में रखें। जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो हो सकता है उसमें दो चार नए एग्जाम्पल्स भी आए, हो सकता है कुछ पेरोक्साइड्स, ऐसा नहीं है कि पेरोक्साइड दुनिया में ये तीन ही होते हैं, पेरोक्साइड और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स है। अगर हमको और कुछ दिखे तो हम और इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे तो नहीं है कि हम अगर मान लो 200 एग्जाम्पल अगर पेरोक्साइड के होते तो हम 200 तो नहीं लिख सकते। मोस्ट पॉपुलरली यही पूछे गए हैं तो हमने इसकी बात कर ली। और कुछ मिलेंगे और कुछ कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया सुपर ऑक्साइड का खेल। दो एक्सेप्शन क्लियर। तीसरा एक्सेप्शन, देखिए बेटा, तीसरा एक्सेप्शन क्या कहता है, व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विथ मोस्ट electronegative atom fluorine, then it have positive oxidation number। अब सुनो, अभी तक तुमने तीन बातें पढ़ी। पहली बात, ऑक्सीजन के पास में जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, -2। अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है तो -1। अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो -12। क्या इन तीनों में ऑक्सीजन के पास में माइनस में ही ऑक्सीडेशन नंबर थी, चाहे वो -2 थी, चाहे वो -1 था, चाहे वो -12 था। लेकिन अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और ओनली फ्लोरीन की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। एग्जाम्पल इसके दो याद रखना है। एक याद रखना है OF2। तो OF2 में फ्लोरीन की -1 है और ऑक्सीजन की हो जाएगी +2। मैं क्या किसकी लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या मानी जाएगी, +2। किस में, OF2 में। एक और एग्जाम्पल होता है O2F2, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मानी जाएगी +1। ये दो एग्जाम्पल रटना है। सिक्स्थ रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ halogens in their general compounds is always -1। ऑक्सीजन हेलोजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या रहेगा, हमेशा -1 रहेगा। लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। केमिस्ट्री बोले तो एक्सेप्शन है ना, यहां आप नहीं बच सकते, आपको एक्सेप्शन तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पहले इसके। एग्जाम्पल हो गया NaCl में -1, AgF2 में -1, ठीक है, CaCl2 में -1, AgBr में -1, ठीक है ना, Ki में -1। और कोई बचा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ गए, एस्टाडीन होता नहीं है, ठीक है। तो जितना भी आप ले लीजिए, KCl -1 है ना, NaBr -1, जितने भी है जनरल कंपाउंड्स उनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है ऑलवेज। लेकिन एक्सेप्शन, ठीक है, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये क्या होता है सर, इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा सुनना ध्यान से, वैसे ये तुम्हारे 12th में आएगा,
है ना, टर्म समझ लो। हमको वैसे 11th और 12th से कोई मतलब नहीं है, हमको जो चीज जहां समझ में आती है वहां समझते रहो, है ना। 11th की चीजें 12th में आएंगी तब समझ में आ जाएगा, कई बार 12th की चीजें 11th में पढ़नी पड़ेगी, वो भी हम समझ रहे हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें हेलोजन हेलोजन के साथ ही कंपाउंड बना रहा है। मतलब अभी तक तो आपने ये देखा कि एक हेलोजन है तो दूसरा कोई भी दूसरा एलिमेंट एटम हो सकता है, लेकिन जब हेलोजन ही हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाए, हालांकि एक लिमिटेड क्लास है, बहुत सारे दुनिया में कंपाउंड नहीं है ऐसे, लेकिन है 50 100 200 तो है, तो 50 100 200 कोई बहुत ज्यादा नहीं है ओवरऑल कंपाउंड्स की रेस्पेक्ट में। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हेलोजन ही हेलोजन के साथ में क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। पहला एग्जांपल IF7, ये मैं वो बता रहा हूं जो सबसे पहले तुमको सुनने में मिलेगा। कहां मिलेगा, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करके एक अपना 4th चैप्टर है उसमें हाइब्रिडाइजेशन करके टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, उसका एग्जाम्पल है IF7। तो IF7 एक पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें आयोडीन और फ्लोरीन दोनों ही क्या है, हेलोजन। तो अब सुनना ध्यान से, इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, पूरी बात को अगर मैं लिखूं, मैंने तभी एग्जांपल दिया है, इसको भी एक बार हटा देते हैं। इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब एग्जैक्ट कितना है वो तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, पर आपको याद क्या रखना है बेटा, जनरली तो हमेशा -1 रखते हैं, लेकिन अगर बात इंटर हेलोजन कंपाउंड की हो रही है तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है IF7। अब IF7 में देखो, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का सीन आपको हालांकि थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, वैसे 3rd चैप्टर में और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हेलोजन की बात करूं तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन ज्यादा होता है आयोडीन से। मतलब क्या हुआ, अब बताओ जरा, I और F में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का तो क्या रहेगा हमेशा। एक और चीज इस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे नोट लगा के, फ्लोरीन इन देयर रेस्पेक्टिव molecules always have -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन किसी के साथ भी है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगी बेटा, -1 रहेगी। ये याद रखना है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। क्या सुना, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर विल नेवर बी पॉजिटिव, किसी के सामने नहीं हो सकता। बोलो क्लियर, ठीक। अब जरा देखो, फ्लोरीन का तो हमेशा -1 है, तो जरा बताओ आयोडीन का कितना हुआ, +7। कैसे, आयोडीन का निकालना है, x +7, फ्लोरीन का कितना, -1, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया, +7। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना माना जाएगा बेटा, +7। और देखो ICl IBr लिखते चलो, ClF3 BrF3, और देखो ICl3, और क्या हो सकता है, IF5। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है BrF5, ये एक्चुअली तुमने एक तरह से पता है क्या कर लिया, 12th क्लास का एक चैप्टर हुआ करता है तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका सबसे लास्ट में आता है एक 17th ग्रुप, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आपने एक तरह से उसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया,
अब थोड़ा बहुत उसके अलावा और एक्स्ट्रा बाकी है, वो आप जब 12th में देखेंगे तो समझ जाएंगे। पर अब आपके दिमाग में ये नाम तो याद हो गया कि हाँ भाई, इंटर हैलोजन कंपाउंड नाम से कोई कंपाउंड होता तो है। बोलो क्लियर, समझे? अब जरा देखो, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। अब बताओ आई और सीएल में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीएल। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है बेटा। सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो इसका मतलब आई और सीएल में से सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसकी -1। आई बी आर में से बी आर की -1, आई की +1। ClF3 में से F की -1, Cl की +3, क्या हो गई? +3। PrF3 में से F की -1, इसकी +3। ICl3 में से Cl की -1, I की +3। F का -1, इसका +5, F का -1, इसका +5। बोलो, बात समझ में आई? लिखो फटाफट। ठीक है बेटा, सेकंड एक्सेप्शन लिखो। लिख दिया सबने ये? ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एक्सेप्शन लिखो इसका। लिखे बेटा, एक्सेप्शन नंबर 2 लिखो। व्हेन halogen atoms are present with more electronegative atom like oxygen, it also, या they also have पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, ये और पुराना वाला रूल सेम है। मैंने लास्ट रूल में बात करी इंटर हेलोजन कंपाउंड की, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में हम सिर्फ हेलोजन को हेलोजन के साथ देख रहे थे। तो मैंने एक सेकंड क्लास और बना दी जिसमें हेलोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़े हो सकते हैं, और लाइक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स की मैं बात करता हूं। जरा देखो, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का तो आपने देखा, लेकिन जैसे Cl2O है, Cl2O3 है, ClO2 है, ठीक है, Br2O है ना, I2O4 है, I2O5 है, Cl2O7 है। ये कुछ कंपाउंड, इसमें क्या हो गया? अब देखो, क्या ये सभी के सभी इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना? इंटर हेलोजन तब बोलेंगे जब दोनों ही हेलोजन हो और हेलोजन के अलावा कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ हेलोजन के अलावा ऑक्सीजन है। अब एक और बात आपको याद हो तो मैंने ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक छोटा सा ऑर्डर बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद कौन है आपका? Cl और नाइट्रोजन ऑलमोस्ट। तो सर अभी आपने जो पीछे लिखा था वो क्या था? वो ऑर्डर था ओनली हेलोजन का, कि अगर मैं सिर्फ 4 हेलोजन की बात करूं तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर ये क्या है? ओवरऑल पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट F, फिर ऑक्सीजन, फिर Cl और नाइट्रोजन, और ये सब चीजें चलती है। तो अब ध्यान से देखो, इधर यहां पर आपको क्या देखना है? Cl और O में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो यहां क्या रखता है? -2। लेकिन यहां
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। अरे भैया 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 2/2 +1। यहां सब में ऑक्सीजन -2 ही है, आप ऑक्सीजन को चेंज नहीं करोगे, बोलो क्लियर। तो कहने का मतलब ये है यहां पर भी ऑक्सीजन -2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 और 3 + 3, बोलो क्लियर। ठीक है, इधर देखो, इधर ऑक्सीजन का क्या है, -2 ही होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में ही है। आप इसको देख के मत घबराना कि सर यहाँ 2 होगा तो ही हम -2 बोलेंगे ना। तो ये हो गया -2, तो ये हो गया 2 2 जा 4 + 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन, भाई एक्सेप्शन जो भी सिखाया हुआ है उसके अलावा ऑक्सीजन हमेशा -2 में रहता है। क्या यहाँ पे फ्लोरीन है, नहीं। क्या यहाँ पे पेरोक्साइड है, नहीं, तो दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, Cl ये हो गया तो 7 दूनी 14, तो यहाँ हो गया +7। ठीक है, यहाँ हो गया -2, तो ये हो गया +1, ये हो गया -2, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8 और +4, 5 2 जा 10 और ये +5। बोलो कुछ समझे, समझे बेटा। ऑक्सीजन पे सब पे -2, और आपको करना क्या है, 7 2 जा 14, 2x इज इक्वल टू +14, तो x इज इक्वल टू 14/2 कितना हो गया, 7। समझे, ये हो गया हेलोजन का केस खत्म। अब वैसे तो मोस्ट सारे ही हो गए, है ना, इंपोर्टेंट जितने भी है। अब कोई एक आध अगर कुछ बचा है तो वो बता दूंगा। कुछ फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर रखने वाले भी होते हैं, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज फिक्स होते हैं, जिनमें हम लोग दिमाग उल्टा सीधा नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे SO4 है। अब अगर आप Na2SO4 लिखते हैं तो आप S और O का अलग अलग नहीं निकालेंगे। आपको याद रखना है कि SO4 के ऊपर हमेशा क्या होता है, -2। तो मैं पता है क्या करूंगा, मुझे अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा ना, तो मैं 2x प्लस सीधा -2 इसका पूरे का -2 मानूंगा। तो अब ये किसका किसका मानना है, तो कल मैं एक छोटी सी टेबल दे दूंगा आपको, लिखा दूंगा, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि SO4 को हमें अलग से नहीं देखना है, सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग नहीं निकालना है। तो हमें SO4 को पूरे को -2 मानना है। तो 2x इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू 2/2 क्या आएगा, +1। अब यहां तुम सल्फर का ऑक्सीजन का अलग अलग नहीं निकालोगे। टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा ऑक्सीडेशन, फाइंड हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर और उसके कुछ रूल्स, और उसमें 7th रूल क्या कहता है, तो लिखें जरा इसमें, देयर आर सम आयंस और स्पीसीज हैविंग फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फिक्स्ड नंबर ऑफ या फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। आपको याद रखना पड़ेगा कुछ आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होते हैं, और वो फिक्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं, हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले SO4 2-, मतलब ये हुआ कि अगर आपके किसी भी कंपाउंड में SO4 लिखा हुआ मिलेगा तो आपको उसे S को अलग और O को अलग नहीं रखना है। आपको SO4 2- की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानना है, -2। इसी तरह से PO4 होता है 3-, क्या मानना है, -3। CO3 पे क्या होता है 2-, क्या मानेंगे, -2। अगर H- है, एक्चुअली H- है, तो क्या मानेंगे, -1। OH है, अगर ओनली OH कहीं पे भी, तो जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया और आपको बोला कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं, तो आपको OH के ऊपर पूरा का पूरा क्या मानना है, -1। मतलब आपका यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, तो x इज इक्वल टू क्या माना जाएगा, +2। आपको ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं फाइंड करना है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। OH- के बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको न्यूट्रल से दिखाई देंगे,
जैसे NH3 के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर टोटली क्या मानी जाएगी, 0। अगर ये का ये NH4 होता तो उस पे क्या आता, +1। H2O पे क्या माना जाएगा, 0। CO पे क्या माना जाएगा, 0। CN पे क्या होता है, -1। ठीक है। इसके अलावा और देखिए NO3 है ना, NO3 पे क्या होता है, -1। NO2 पे भी क्या होता है, -1। इसी तरह से अगर हम बात करें NO की, तो NO पे होता है +1, नाइट्रोसोनियम आयन इसको बोलते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं, जिसको हम लोग वैसे तो अभी लिखने जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट जैसे जैसे आएंगे आप इस लिस्ट में उनको ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, ये टॉपिक हमको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती है। एक लास्ट पॉइंट आप इसमें समझिए कि ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे किया जाता है, उसका एक तरीका क्या है, तो इस चीज को आगे देखेंगे। 7th की जगह हम बात करेंगे 8th नंबर के रूल की। देखिए, हालांकि ये लिखने की चीज नहीं है, ये सिर्फ ध्यान रखने की चीज है कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई पूछे कि आपको कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है तो क्या तरीका अपनाना है, लिसन केयरफुली। हम एक एग्जांपल लेते हैं KMnO4 और आपको पूछा गया कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ठीक है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए उसको आपको कंसीडर करना है x। क्या कंसीडर करना है, x। और बाकी वाले जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको सबको बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स जो आपने पढ़ा, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मुझे यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको तो मैं मान लूंगा x, लेकिन मुझे पता है कि पोटेशियम, जो कि हमने रूल में पढ़ा था कि पोटेशियम सिंस इट इज अ एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है, +1। तो मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानूंगा, +1। ये लीजिए +1। अब आपको क्या करना है, सबके चार्जेस को ऐड करना है, सबके चार्जेस को ऐड करना है। अच्छा, Mn का चार्ज हमने अभी क्या माना, x। क्या माना है, x। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन जनरल क्या होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब जरा देखिए, क्या इस गिवन कंपाउंड के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज मेंशन्ड है क्या, यहां पे -2 +2 कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं है। तो जब अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो आप इज इक्वल टू में क्या लगाएंगे, 0। और जैसे 0 लगाया, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 2 8, माइनस का 8 इधर जाएगा बेटा, प्लस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1, आंसर विल बी +7। बेटा क्लियर है, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप करने की कोशिश करना। ये एक छोटा सा चीज हो गया, अब आपको इसको एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उसको आप समझेंगे। आपके पास ये 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस में आप लोगों को बताना है। यहां पर अब आई ही है, ये अच्छा सवाल है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है, देखिए डेरा, सबसे पहले MnO2, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे, x। ऑक्सीजन का 2 × -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, +4। बोलो क्लियर, ठीक है। सर ऐसा कैसे किया बेटा, ऑक्सीजन को हमें क्या मानना है, -2। अब इसमें आपको जो रूल्स लिखा है उसको चेक करते रहना है। आपका ऑक्सीजन क्या किसी फ्लोरीन के साथ में है, नो। क्या यहाँ पेरोक्साइड है, नो। क्या यहाँ पर ये कोई पोटेशियम वगैरह के साथ सुपर ऑक्साइड बना रहा है, नो। तो ये यहाँ पे किस फॉर्म में है, एक ऑक्साइड की फॉर्म में है, ओनली -2 की फॉर्म में। इधर देखे Cl के ऊपर क्या होता है, -1, तो x + 2 × -1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आंसर हो गया +2। बोलो क्लियर। अब देखो समझना, यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब यहां तुम खा रहे हो धोखा,
ये है पेरोक्साइड, याद करो एग्जाम्पल H2O2, Na2O2 और साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड, 3 एग्जाम्पल तो मैंने पॉपुलर से बताए थे। पेरोक्साइड याद करो, देखो उन एग्जाम O2F2 हो गया, OF2 हो गया, KO2 हो गया, इनको तो भूलना ही नहीं है। जो एक्सेप्शनल केस है उनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो भैया Na2O2 एक तरह का क्या है, पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाती है? तो बेटा जी यहां पर आप Na2 है ना, तो इसको लिखोगे 2x प्लस 2 इंटू क्या लिखोगे, -1, नॉट -2, बिकॉज एक पेरोक्साइड है। कुछ समझे बात को? ठीक है, तो इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू +1, 2/2 क्या हो जाएगा, 1। बोलो क्लियर है? क्लियर? ठीक है, अब नीचे देखो क्या था यहाँ पे, KO2, चलो बता देना है ना। KO2 में किसका बोला था, ऑक्सीजन का बोला था क्या, K का बोला है? K का। चलो देखो K का, अब ये एक सुपर ऑक्साइड है, तो K का तो क्या है यहाँ पे +1 और ऑक्सीजन का क्या है -½ तो एक तो KO2 याद रखना और एक RbO2 याद रखना, है ना, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, ध्यान रखना ये चीज। KO2 के बाद में क्या था हमारे पास, कौन सा बोला था, Li2O। Li2O में किसका निकालना है, लिथियम का, ऑक्सीजन का है, आ गया ना आंसर, बस फिक्स है ये तो, K का +1 होगा, फिक्स है ये तो। हालांकि आप इसको -½ 2 इंटू -½ इज इक्वल टू, फिर आगे आगे +1 हो जाएगा, वो चलो अलग बात है। Li2O, अब लिथियम पर हमेशा ही क्या होता है +1, एल्कली मेटल आ गया उसमें, तो 2 इंटू +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -2। लिथियम पे था तो +1 लगा दो, अगर लिथियम पे है तो +1 लगा दो, तो ये -2 और 2x इज इक्वल टू +2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। जो भी पूछा है, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Li2O के बाद में है HCl, क्या था, HCl में Cl पे -1, H पे +1, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। HCl के बाद में देखो अब ये NaH, बड़ा अच्छा सवाल है, हाइड्रोजन का रूल याद करो। हाइड्रोजन इन जनरल कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर रखता है बेटा, +1, बट विथ एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और सम एक्टिव मेटल्स ये हमेशा रखता है -1। एक्सेप्शनल केस याद रखें, तो इसका होगा -1 और इसका क्या होगा +1। हाँ, एक्सेप्शन सारे रटने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और देखिए MgH2, अब इसमें भी हाइड्रोजन पे क्या होगा, वैसे अगर करना चाहो तो Mg का खुद का क्या होता है +2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया -2 और x इज इक्वल टू -2/2 क्या हो गया -1। और ऐसे कैसे आप इसका भी निकाल सकते थे, ठीक है। अब देखो I3 में क्या दिमाग लगाना है, I3 में एक I का पूछा है और ऊपर भी वापस क्या है चार्ज -1। अब वैसे तो आप लोग और ज्यादा दिमाग लगाओगे उल्टा सीधा, तो इसमें क्या करना होता है, देखो आप इसको I2 बोल सकते हो, I3 को आप क्या बोल सकते हो I2, और I2 में I का निकालना है, किसका निकालना है, I का, तो I को मानो x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे -2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या बोलेंगे इसको 2 और ये माइनस का 1 क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू इसका क्या आना चाहिए 1। अब सुनना, थांबा, दो क्वेश्चन दो आंसर बन सकते हैं, वैसे करेक्ट ये है, ठीक है। तुमने इसको अभी लिखा होगा -1/, कैन बी राइट, एक्चुअल आंसर ये है।
पर एक बार के लिए तुम्हारे तरीके से, क्योंकि एक्सेप्शंस अभी आने हैं, एक्सेप्शंस वाली चीजें अभी लिखानी बाकी है। तो आप क्या करें, वापस देखें क्या निकालना है, I3। I3 के लिए सीधा देखो, ये भी आएंगे तो और बहुत सारी जगहों पे आपका दिमाग खराब होगा, क्योंकि पहले तो आपको पढ़ाया जा रहा है जो रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो, और फिर आपको पढ़ाया जाएगा जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं वो। अब यहां पर हम ये मान लेते हैं कि तीनों आई एक जैसे हैं, पर वास्तव में तीनों आई एक जैसे नहीं होते हैं। तो अभी के लिए हम क्या मानेंगे, तीनों आई एक जैसे, तो इसको क्या मानेंगे, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। बोलो क्लियर। अभी ये आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। NaHSO3, अब देखो अगर ये Na पूछता तो पता है हम क्या करते, SO3 को -1 और 2, -1 और 2, -1 SO3 का लिख देना वहां पे, अगर नहीं लिखा है तो सल्फाइट। देखो बहुत SO2 होता है, SO3 होता है ना, सल्फाइट एक होता है S2-, ये भी लिख देना, इसको बोलते हैं सल्फाइड, S-2 को बोलते हैं सल्फाइड, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानी जाएगी, -2। SO4 होता है सल्फेट। समझते रहना इन चीजों को, घबराना नहीं है। तो अब देखो S का ही निकालना है, तो Na पे क्या आएगा, +1। चलो बताओ, आपने हाइड्रोजन को इसमें क्या अज्यूम किया, जल्दी बताओ, +1 और -1। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर तुम गच्चा खाओगे, कैसे, सुनो, तुमको लगेगा कि H क्या है, Na के साथ है। अब बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहां मैंने ये एग्जांपल इसीलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी आए और फिर मैं उसे दूर कर पाऊं। कैसे मतलब हुआ, आपको लग रहा है कि Na के साथ H है, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं देखोगे तब तक तुम्हें आइडिया नहीं है कि ये H Na के साथ है या हो सकता है O के साथ है। बात को समझ रहे हो, ये H अगर Na के साथ जुड़ा है कहीं पे भी तो इसके ऊपर डेफिनेटली क्या होना था, -1। लेकिन यहां पर H Na के साथ नहीं है, यहां पर आपका H S के साथ जुड़े हुए O जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब आपको जब स्ट्रक्चर समझाई जाएगी आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना इन चीजों का। तो आपको NaHSO3 में H को +1 ही मानना है, बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना कि सोडियम के साथ। तो अब आपके दिमाग में एक जो छोटा सा एक मिथिक बन गया था कि जब भी सोडियम के साथ हाइड्रोजन आता है हाइड्रोजन पे -1 होता है, ये यहां सही। हमें कैसे पता चलेगा सर, विथ एग्जाम्पल्स, जितने सारे एग्जाम्पल्स करोगे, जितनी सारी चीजें करोगे, तभी आपको जाके समझ में आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुनिया भर के कंपाउंड्स की। क्या आपको लगता है कि सारे के सारे नियम दुनिया भर के सारे कंपाउंड पे लगते होंगे, दैट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमें कुछ मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स को भी ध्यान, अच्छा सर ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, बिल्कुल बात सही है आपकी, हम इसको पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए कॉमन है, NaHCO3, Na2CO3, NaHCO3, NaHSO3, ये सब चीजें जो है ना आपके बहुत कॉमन है, इनके तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको आने ही पड़ेंगे। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि यहां मैंने गलती से कुछ सोचा था, उसको स्टार लगा दो। तो जब भी आप पढ़ोगे, जब आप रिवीजन करोगे तो आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी निकालोगे, आप इन स्टार वालों को हमेशा याद रखना कि इसको मैं देख के जाऊंगा, और अगर चाहो ये आपके ऊपर है, आप साइड में कहीं लिख देना यहां हाइड्रोजन सोडियम के साथ होने के बावजूद भी अपने ऊपर क्या रखता है, +1 रखता है। ये छोटा सा हिंट आपको याद रखवाने के लिए काफी है। तो यहां पर क्या मानेंगे, +1 + x + 3 × -2 और इज इक्वल टू में क्या आएगा, 0, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 × 6 + 6 और -2 क्या आएगा आंसर, +4 विल बी योर आंसर। किसी के तुक्के से सही हुआ है या ऐसे ही सही हुआ है, पर मेरा काम था बताना कि यहां पर आप हाइड्रोजन को हमेशा ही क्या मानोगे, +1। गलत हुआ है ना तो अच्छी बात है,
क्योंकि गलत हुआ है तो तुम भूलोगे नहीं। किसी के तुक्के से सही हुआ है ना तो वो आगे जाके और कहीं तुक्का लगाएगा और गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके गलत हुआ है तो तुम्हारे गलत होने की वजह से तुम क्या करोगे, अरे यार ऐसे होता है क्या, अच्छा ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे। तो वो एक झटका लगता है ना, तो झटके से आपको चीज याद रह जाती है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो CaCO3, यहां पर कैल्शियम के ऊपर क्या रहता है बेटा, +1, कार्बन का x और ऑक्सीजन का 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2 -2 +6 -2 क्या हो जाएगा 4, प्लस का 4। अब ये तो मैंने आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड में बताया था। इंटर हैलोजन कंपाउंड में I और Cl में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। Cl पे क्या होता है -1, तो x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। बोलो क्लियर, कोई तकलीफ। तो टोटल मिलाकर अनऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमने 50 क्वेश्चंस कर दिए। 40 कल तक किए थे, 10 अब और कर दिए, टोटल कितने हो गए 50 क्वेश्चंस। 2-4 क्वेश्चंस और लिखो जहां पर मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन ब्लीचिंग पाउडर, जरा बताओ। What is the oxidation number of Cl in bleaching powder? What is the oxidation number of Cl in bleaching powder? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। देखो अभी ऑप्शन देखने के बाद में अपनी बातें बोलना। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है तो कुछ बड़ा ही कुछ होगा, कुछ अलग सी होगा। तो समझना, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर का नाम, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, आज से याद रखना। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब यहां तुम्हारे साथ में जो दिमाग खराब करने वाली चीज है वो ये है बेटा, जब ये ब्रेक होता है तो ये टूटता है Ca2+, OCl- और Cl-। देखो यही समझना था, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ी देता। अब अगर आपने इसको ये मानते हुए किया है +2 प्लस -2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/2, 0 आंसर नहीं होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो सकता था। हमें नहीं करना है, यहीं आके गाड़ी रुकेगी। सर ऐसा कैसे हुआ, हमने दोनों Cl को देखो यहां क्या मान लिया सेम, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तब आपको पता चलता है कि हमें यहां पर सारे Cl एक जैसे नहीं हैं। सर इनको बेटा अगर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो हमें रटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जैसी है, आप उसमें कोई चेंज थोड़ी कर सकते हो। तो एक तो आपने पढ़ा कॉमन तरीका, और दूसरा हम पढ़ेंगे अब एक्सेप्शंस, जहां पर हम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी कि जिनमें 4 Cl दिखेंगे लेकिन चारों एक जैसे नहीं होंगे। तो यहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करेगा। हम लगभग उतने सारे एग्जाम्पल कर देंगे जिसमें आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं हो, जितने भी एक्सेप्शंस है। फिर भी अगर कुछ होता है तो ये तब देखना है, आप जब प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन देखोगे, नीट के, IIT के, या इवन तुम यहां डाल दिया करो कि क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स। तो जहां जहां जितने जितने कंपटीशन एग्जाम में ऑक्सीडेशन नंबर पे कुछ रूल्स आए, सपोज करो हम लोग, हमारे नेट के एग्जाम्स होते हैं, गेट के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये रेडॉक्स रिएक्शन करके एक टॉपिक आता है। हो सकता है उसमें 15-20 आपको कुछ अजीब से अटपटे से एग्जाम्पल्स दिखे जो बहुत बड़े लेवल के हैं। क्या पता कल को हमारा आ गया तो एक आध एग्जाम्पल। टॉपिक तो वही है, आप कंपाउंड को तो इग्नोर नहीं कर सकते।
तो ऐसे में अगर आप अपने पास ऐसा एक लिस्ट बना लें एक्सेप्शंस की, या अपने एग्जाम्पल्स के साथ में उनको स्टार या कुछ अलग से हिंट दे दिया करें, तो आपके पास एक अच्छी खासी 50, 60, 70 एग्जाम्पल्स की टेबल बन जाएगी जो आपको एक्सेप्शनली याद रखना है। बाकी वाला में तो थ्योरम लगाना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं, इनमें हम लोगों को दिमाग से काम लेना है। तो ध्यान से सुनो, अब आपको OCl माइनस में Cl का निकालना है। अब ऑक्सीजन यहां पर -2 में ही है, किसमें है, -2 में, तो -2 प्लस x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो क्या आया ये +1। तो एक तरफ तो आया +1 और एक तरफ क्या आया, याद करो रूल, जिसपे जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो योर आंसर विल बी सी। समझ में आई बात? पॉइंट इज टू बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन CsI3? हटा दूं इसको। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन CsI3? यही वाली जो मैं अभी बात बताने वाला था, I का यही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना, इसको हटा दो बेटा। देखो वैसे तो ऑप्शन है, अब मैं ऑप्शन के बाद में पहले से समझाता हूं, क्योंकि आपके लिए ये सारे एक्सेप्शन है तो दिक्कत करेंगे। देखो ये है CS+ और यही जो है ये है I, जो अभी अपन ने पढ़ा था, जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा अलग है, याद रखना है ना। अच्छा बी, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई नहीं, CsI3 उसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन में CsBr3 है, मैंने I3 लिख दिया, डजेंट मैटर, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, अब CsI3 इस तरह से टूटता है। अभी हमारे लिए बिल्कुल नया है, अजीब है, पता नहीं सर ये क्या है, बट ये इस तरह से ब्रेक होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग और केमिस्ट्री में बातें समझेंगे, सीखेंगे, वैसे वैसे आपको ये पता चलता रहेगा। अभी हम लोग उसमें ज़्यादा जा नहीं सकते, ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये किस तरह से आया, है ना। थायोल होता है, जैसे आप लोगों के अल्कोहल होता है ना OH, वैसे वैसे SH भी होता है, थायोल बोलते हैं इसको। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, CS होता है, बहुत सारी बातें आती है। अभी आप उन्हें याद रखो, CS पे क्या है +1 और I3 पे क्या है -1। अब क्योंकि हमें क्या पूछा है, I पे चार्ज पूछा है, तो अब देखो अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन, अगर आपको देखो ऑप्शन पे सारा खेल है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ध्यान से समझना, -1, -1/3, -3 और नन। अब बताओ इस ऑप्शंस को देखते हुए आंसर क्या बनना चाहिए। I3 पूछा है, क्या लिखेंगे, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। I का पूछा है ना, I का निकाल दिया। अब पता तो ये होना चाहिए ना कि I3 -1 में ब्रेक होता है। अगर ये पता नहीं है तो मामला गड़बड़ है। और ऐसे एक बात और अच्छी बात क्या पता है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल्स लिमिटेड है, तो आपको सिर्फ याद ही रखना है। अच्छा यही क्वेश्चन अगर CsBr3 का भी होता ना, तब भी आपका आंसर ऐसा ही होता, CS+ और Br3 -1 और Br का आता -1/3। ये साइड में एक और ब्रैकेट बना के लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO5। ठीक है, अब ये कैसा दिखता है, क्या दिखता है, इसको समझो, सीधे याद रखने हैं। CrO5 जो है उसकी स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई लाइक। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, मैं वही करवा रहा हूं, बाकी हमें कोई ऐसा आइडिया नहीं होता है कि बेटा कौन कौन से आएंगे। दिख रही है बटरफ्लाई लाइक, हाँ तो ये बटरफ्लाई लाइक कहलाती है स्ट्रक्चर इसकी। अब यहां पे सबका याद रखना है, इधर ध्यान देना, इसमें Cr का ही पूछेगा, ऑक्सीजन का पूछा तो मामला थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
इसमें टोटल 5 ऑक्सीजन है, 5 में से 4 पे तो होता है ऑक्सीजन -1, क्योंकि देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है। अरे कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होते हैं वो क्या होते हैं, पेरोक्साइड। तो ये हो गया -1 -1। यहां ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, डबल बॉन्ड। अब ध्यान इधर देखो, अब हम क्या गलती करते हैं, पांचों के पांचों ओ को क्या मान लेते हैं, -2, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत। जबकि यहां पर क्या मानना है, 4 तो -1 में है और एक है -2 में। अब देखो वैसे तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, -1 -1 -1 -1 तो हो गया -4, और प्लस -2 क्या हो गया, -6, और जब -6 इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये +6। ऐसे नहीं होता है, ऐसे करो। अब इसका आंसर CR को तो मानो x, 4 इंटू -1, 4 ऑक्सीजन कितने हैं, -1 वाले, और एक ऑक्सीजन कितने का है, -2 वाला, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 -2 क्या हो जाएगा, आंसर। ये रटने हैं, मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। सब आएगा, बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, वही पूछेगा जो अटपटा होगा, अजीब होगा, डिफरेंट होगा। कॉमन बहुत रेयर केस में पूछेंगे, कॉमन क्वेश्चन नहीं आते। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। नेक्स्ट लिखो बेटा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। अब हमें पता ही नहीं है कि कैरोज एसिड क्या होता है, तो सब ये आए हुए हैं क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है ना, कि हम जब पूरी केमिस्ट्री पढ़ के नीट देने जाते हैं 11th 12th की, तो वहां पूरी केमिस्ट्री ऑफ नीट में तो कैरोज एसिड कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, मार्शल एसिड आएगा ही आएगा। तो आपको वो कंबाइंडली पूछता है, ये 11th 12th 11th में कहीं नहीं है, मतलब 11th के रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में कहीं नहीं है। तो हमें तो वो कहीं से भी कुछ भी उठा के, क्योंकि उसको तो क्या पूछना है, ऑक्सीडेशन नंबर, और वो कहीं से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जरा, कैरोज एसिड होता है बेटा H2SO5, H2SO5, ये आते हैं तुम्हारे 12th क्लास में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स करके चैप्टर है, उसमें आपका ये सल्फर के, फास्फोरस के, इनके कंपाउंड्स आते हैं, है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, वहां से उठा के हमको ये लिखना है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा बेटा वैसे पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, राइट है, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कैसे करना है इसको, देखो HS डबल बॉन्ड O, एक OH, ये इसकी स्ट्रक्चर है। कैसे आई, किस तरह से आई, जैसे ही आप 4th चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपको ये सिखाया जाता है। ये है हमारे पास बेटा कैरोज एसिड। अब कैरोज एसिड में ध्यान रखने वाली बात पता है क्या है, यहां वाला ऑक्सीजन -2 में रहता है, यहां वाला, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, -1 और -2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड में होना चाहिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड में हो सकता है, तो ये भी -2 -2 -2, ये क्या होंगे। अब आपको सर यहां है ना, अरे भाई इधर आ गया ना एक जगह ऑक्सीजन माइनस सिंगल बॉन्ड से, बस काफी है, इसको तो भूल गए ना भाई। वापस देखिए, ऑक्सीजन -2 -2 -1 तो हाइड्रोजन भी तो है +1 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो सल्फर को क्या मानो x, ऑक्सीजन कितने हैं -2 वाले 3, तो 3 इंटू -2, 2 इंटू -1, और 2 इंटू क्या है +1, हाइड्रोजन का भी तो होगा चार्ज, और अब मिलाकर ये हो गए -6 और -2 हो गया -8, इधर आके हो गया +8 -2, आंसर विल बी
+6। बोलो क्लियर, कोई तकलीफ? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसी में जो हमारा है मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड लिख दिया ये सबने। मार्शल एसिड को लिखो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी, ये हटा दूं मैं? ठीक है। मार्शल्स एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8, H2S2O8। देखो जरा इसका स्ट्रक्चर, ये सारे याद रखना, 12th में चाहिएंगे भैया। छोटी सी स्ट्रक्चर है इसकी, है ना। अब इसमें देखो वापस ये -1 -1 -2 -2 -2 +1 और +1, और दोनों सल्फर सेम टाइप की कंडीशन में है। तो अब यहां तुम सल्फर को 2x मान सकते हो, वो स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आएगा। 2x + 2 इंटू +1 + 2 नहीं 2 नहीं 2 4 एंड 2 सॉरी 2 2 4 और 2 6, ठीक है। 6 इंटू -2 + 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू प्लस का 2 उधर जाएगा तो -6 2 जा 12 और 2 14 - 2 हो गया 12। x इज इक्वल टू 12/2, आंसर विल बी +6। तो देखो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन वापस हम देखते हैं। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट के लिए आपको पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब एक चीज देखना, जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन अभी किया था कुछ टाइम पहले, CH3CH2OH मान लीजिए, और आपको इसमें पूछा गया कि कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप यहां पे तुरंत क्या कर देते हो, दोनों कार्बन को क्या मान लेते हो, 2x। बट ऐसा हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि हमें इसको कैसे डील करना है। अमोनियम नाइट्रेट को आपको ब्रेक करना है। अमोनियम नाइट्रेट ब्रेक होता है बेटा NH4+ और NO3-। बिल्कुल सिंपल सी बात है। AgNO3 में क्या होता है, AgNO3 भी तो ऐसा ही होता है। AgNO3 कैसे ब्रेक होता है, Ag+ NO3-। और वैसे अगर आप थोड़ा सा और दिमाग को यूज करें तो मैंने आपको कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में भी बताया था कि आपको NH4 को पूरे को क्या मानना है, NH4+ और इसको मानना है NO3-। अब यहां पर तुम नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X + 4 इंटू +1 इज इक्वल टू +1। तो X इज इक्वल टू -4 और +1 क्या आएगा, तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -3। अब इधर चलते हैं, तो x + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 उधर गया, 6 - 1 क्या आएगा, ये आंसर होगा। मतलब आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हुआ करते थे ABCD, और इसमें से कोई भी आप लोगों को ऐसे दे देंगे, +1 -2 -2 +2 है ना, आपका -3 +5 या +1 +3 या जो भी है कुछ भी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। बोलो क्लियर है। क्वेश्चन लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, ये लिख दिया, जल्दी करो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये हो गया बेटा, तो थोड़ा फास्ट रखो। देखो इसमें फिर ज़्यादा टाइम अपने को कंज्यूम नहीं करना, अगर इसमें भी अगर 10 दिन लग गए फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हटा दूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन, और आगे लिखते चलो S8
कॉमा S2F2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2F2, H2S and H2SO4 will be respectively, जल्दी से बताएंगे आप लोग, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन, चलिए राइट है। अब देखो कैसे, आपको ओमिट करना भी आना चाहिए, आपको ऑप्शंस को ओमिट करना, गायब करना भी आना चाहिए। कैसे आप इसको फास्ट करेंगे? आपको ये अच्छे से पता है कि S8 जो है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, 0। तो मेरा ये सेकंड ऑप्शन कैंसिल और मेरा फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल, मुझे यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इन दोनों में 0 0 है, फिर आप इसको देखो S2F2, आपको फ्लोरीन वाला एक रूल बता रखा है कि फ्लोरीन जब भी किसी के भी साथ होता है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही क्या होती है, -1। तो S2F2 में 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, तो x इज इक्वल टू 2/2 क्या आने वाला है, +1। तो ये सेकंड भी सही है। अब यहां देखो थर्ड में गड़बड़ है, तो अगर थर्ड आपको समझ में आ गया तो आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। थर्ड देखो H2S, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, सल्फर हाइड्रोजन का होता है +1, तो ये 2 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2 होगा, सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, -2। अब इन दोनों में से -2 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, +6 अपने को पता है H2SO4, अगर आप चाहो तो H2SO4 को चेक कर लेना, पर क्योंकि ये तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन होना है, फर्स्ट। मतलब आप अगर फोर्थ को करते भी हो, नहीं भी करते हो, भूल भी जाते हो तो चलेगा, क्योंकि अब आप जब 3 ऑप्शन काट चुके हो तो पहला ऑप्शन आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, राइट। वैसे H2SO4 आपके पास दिमाग में होना चाहिए, H2SO4 की ये स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है, -2 -2 -2 -2, तो इस पे क्या आ जाएगा, +6। स्ट्रक्चर बना लो बेटा, ऐसे वेट मत करो, समझते रहो, लिखते चलो, मैं हाथों हाथ मिटाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन exhibit highest oxidation state, in which of the following an exhibit highest oxidation state। 4 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, N3H, NH2OH, N2H4 और NH3। बताइए, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने का सवाल है? देखते हैं, हर बार सही हो जरूरी नहीं है। आप देखते हैं, आप करो, सब लोग करो, कभी बीन कभी एन। हो गया, जल्दी करो। देखो अभी स्पीड थोड़ी रखनी पड़ेगी, अब आप इधर शांति से बैठ के काम करोगे तो काम नहीं चलेगा।
चलो देखते हैं, सबसे पहले तो निकालो। चलो मुझे बताओ N3H में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, अरे रुक जा, हाँ तो ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन हुनी हैंग देना हुनी। सबने सुना? सुन लिया सबने? अरे यूं नहीं, फिर बेटा कंफ्यूज होता है और मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सुनो, है ना, बाकी क्या होता है, जैसे आप बोलते हो ना ए ऑप्शन, अब कोई बी सही कर रहा होगा ना, वो कहता है अणे क्यों ये तो ए ला। आप अपने मन में रखो, मेरे दिमाग में तुम्हारी जो छवि है वो मेगा टेस्ट के अंदर नंबर कैसे आते हैं उससे बनती है, तो कोई टेंशन ना ले। कोई नहीं बता रहा है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल काम होते हैं और वो आंसर भी सही कर देते हैं, वो बताएंगे नहीं यस यस राइट यस राइट यस राइट, वो नहीं बताते। तो ऐसे में हम इस बेसिस पे मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन इंटेलिजेंट है या कौन समझ में आ रहा है। बिल्कुल शांत रहे। अच्छा, आपके बोलने से या किसी के भी बोलने से क्या होता है, ये अगर मान लो सी को सही कर रही थी या कर रहे थे, तो इनके दिमाग में आएगा अच्छा ये कह रहा था, क्या पता यही होगा, तो अपन भी लिख देते ए। हम चाहते हैं कि आप गलती करो और उस गलती में कहां गड़बड़ हुई है वो पहचानो आप। नहीं तो क्या होता है, बच्चों को आप जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है ना, चीज को समझो कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब यहां जो एक्चुअली क्वेश्चन है ना वो कुछ और ही है, समझने की बात है। क्या है वो सुन लो, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आते हैं, तुम गड़बड़ कर रहे हो पता है इस क्वेश्चन को समझने में, वो क्या है वो समझो। अब जैसे NH2OH है, अब NH2OH का अगर आप निकालो तो x प्लस 2 इंटू प्लस 1 प्लस, अब इसको मैं हटा देता हूं, सीधा लिख दूं x इज इक्वल टू माइनस या n इज इक्वल टू -1/3। अब इधर देखो, अब आप चाहो तो पूरे OH को ही क्या मान सकते हो, -1, ठीक है। पर एक बार के लिए अगर ऑक्सीजन को भी हम -2 और इसको क्या माने +1 और इज इक्वल टू क्या कर दे 0, तो क्या बनेगा x और ये 2 और प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के लिए क्या वैल्यू आ रही है -1। क्लियर, इसको हटा दूं या देख लो, चलो रख दो इसको, इधर देखो 2x प्लस 4 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/2 -2 आंसर। x प्लस 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ये लोवेस्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पूछी है, तो +1 और -3 में से हाई कौन हुआ, +1। अब एक बात बताओ, -3 सबसे लोवेस्ट, उससे थोड़ी बड़ी, उससे थोड़ा बड़ा, सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा -1/3 में है तो वो उतना ही हाईएस्ट। भाई सबसे छोटा का मतलब -3 सबसे छोटी, उससे थोड़ी बड़ी -2, उससे थोड़ा बड़ा -1, तो उससे भी बड़ा क्या हुआ -1/3। जितनी नेगेटिव वैल्यू कम वो उतनी क्या मानी जाएगी, हाई वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू मानी जाएगी। तो मुझे बताओ इन चारों में से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, ए ऑप्शन N3H। बोलो बात समझ में आई। इसे हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, लिख देना बाद में, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, बाद में लिख देना। क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। एक तरह से हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स। एक तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल करवाता, अब मैं आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रहा हूं, आप अपना दिमाग लगाएं, गलत होने दें। भाई गलत होगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा तो नहीं करना है, समझ रहे हो ना। अगर मैं ऐसे इसी को सबको एग्जाम्पल बना बना के लिख देता तो शायद आप उसे एग्जाम्पल को एक लिस्ट की फॉर्म में रख के छोड़ देते। अभी क्या हो रहा है, गलत हुआ कोई बात नहीं, क्यों हुआ, यहां क्या गड़बड़ की मैंने, 50-100 क्वेश्चन गलत होने दो भाई, वही 100 क्वेश्चन मैं दूंगा जो एग्जाम में आने लायक है। और जब सब में गलतियां तुम्हें पता चल जाएगी तो दूसरी बार वो क्वेश्चन आते ही तुम लोग कहोगे अरे ये इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसे होता है। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आई इन H4IO6। चलो ऐसे ही निकाल दो, H4IO6 माइनस में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ये सारे क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, A B C D, और ये है +7 -1
+5 और +1, बताइए ऑप्शन। टिक लगा दो सब एक बार। सबने अपने अपने हिसाब से कर दिया। आंसर इज ए। किसके गलत है? कोई बात नहीं, होने दो, गलत होने दो, गलत से नहीं डरना है। समझ में आई बात? अब सुनो कैसे होता है, बहुत सिंपल है। आयोडीन ऑक्सीजन के सामने है, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मान के चलिए ये नेगेटिव तो नहीं रखेगा, किनको छोड़ना है और किनको रखना है ये भी आना चाहिए, तो -1 तो नहीं हो सकता। ठीक है साहब, अब जरा देखिए H कोई एक्सेप्शन के साथ नहीं है, तो 4 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 ना, ये पेरोक्साइड है। ठीक है, तो 4 प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 12 -1 और -4, कितना आया? 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 7, आंसर। अच्छा, कई बार क्या होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस दिखाने के बाद में हम हर क्वेश्चन को शक की नजर से देखते हैं, नहीं होता है। जो जो एक्सेप्शंस आपको एक बार लिखा दिए जाते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि लगभग सारे आ जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद में भी कुछ ऐसा कोई बहुत खतरनाक सा दे देते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाए तो देख लेना, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा सवाल है। विच ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड इज करेक्ट? देखो, विच ऑर्डर ऑफ कंपाउंड इज करेक्ट, विच ऑर्डर ऑफ compound is correct according to the decreasing order of, according to decreasing order of oxidation number of नाइट्रोजन। 4 ऑर्डर लिख रहा हूं, आप चारों ऑर्डर्स को पहले सब में देखो, सब में तो ऐसा नहीं निकालोगे, जिनमें जो जो कॉमन है सबसे पहले उनका ऑक्सीडेशन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग निकाल दो। बातें नहीं, जल्दी से करिए। अपने हिसाब से बिना किसी पास वाले को पूछे ना उसका देखे क्वेश्चन, अपने हिसाब से अपना आंसर निकालिए और चेक कीजिए। हो गया? बी ऑप्शन सबके राइट है, वेरी नाइस। कैसे, समझो। सबसे पहले क्या करो, एक बार चेक कर लो कि क्या सब में ये 4 ही है, ऑर्डर ही ऊपर नीचे है ना, तो कोई बात नहीं, हम इन चारों का अपने अपने लेवल पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे। देखिए HNO3, HNO3 के अंदर सीधा सीधा आपको समझ में आएगा +1 + x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0,
ये हो गया 6 - 1 5 + 5। अब देखो यहीं से खेल शुरू हो जाता है। क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। पता है डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? बड़े से छोटा, डिक्रीजिंग अबव हायर टू लोअर। तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए? HNO3 आना चाहिए लगभग। और वैसे कई बार तो कुछ क्वेश्चंस तो ऑप्शन देख के भी हो जाते हैं। 4 में से तीनों ऑप्शन में आगे कौन है? तो लगभग ये चांस बनता है कि HNO3 तो जरूर, तो ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से मेरा कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, तब 3 ऑप्शन है। अब HNO3 के बाद में हम बात करेंगे किसकी? NO। बताओ जरा, NO का क्या आएगा? +2। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन पे -2 तो यहाँ ऑक्सीजन पे -2 तो नाइट्रोजन का क्या होएगा? ठीक है, अभी इससे कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद में NH4Cl। अब देखो यहाँ पे खेल समझो, पहले इसको तोड़ दो, NH4+ और Cl-, वैसे कर सकते हो, इससे भी गलत नहीं है। और N पे x + 4 × +1 = +1, तो x = -4 + 1, x = क्या आया? कम है, बहुत कम है। N2 का तो कितना होता है? 0। अब इनको ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे हाईएस्ट 5 के बाद, 2 के बाद, 0 के बाद, तो HNO3 के बाद आना चाहिए NO। ठीक है, तो ये दो देखो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन अपने आप क्या हो गया? कैंसिल। NO के बाद कौन आना चाहिए? NH4 के N2 यहां आ रहा है, ये कैंसिल। देखो एक साथ मैंने कितने क्वेश्चन करवाए? 4। एक क्वेश्चन में कितने बातें हो गई? 4 बातें होंगी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कल आपको थायोसल्फ्यूरिक एसिड करवा दिया था कि सल्फोनिक एसिड करवाया था? चेक करना। पेरोक्सो कराया था ना? लिखो एक ऐसे ही अलग से, थायोनिक एसिड और थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फोनिक एसिड। थायोनिक एसिड, थायोसल्फोनिक एसिड। फॉर्मूला हो जाएगा इसका H2S2O3, H2S2O3। ठीक है, कैसा दिखता है ये? H2S2O3। एक सेकेंड, एक सेकेंड। डेटिव बॉन्ड है ये, आएगा आगे। हाँ, डेटिव बॉन्ड या इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे -2 -2 -2, यहां भी -2। अब देखो इसका -2, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्या बनाएगा इस पे? +8। एक सेकेंड, हाँ सही है। अच्छा 2 भी तो है ना, +1 +1, तो ये तो इसमें आ जाएगा। टोटल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो 6। ठीक है, ये लीजिए 6। सर ऐसा कैसे हुआ? अब इसमें भी देखो ध्यान से समझना, ये -2 है पर -2 के साथ हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है, तो हाइड्रोजन को इसका एक माइनस सेटिस्फाई करेगा, तो इस सल्फर को कितना माइनस मिला? ओनली 1 ही। इस ऑक्सीजन से इस सल्फर को कितना माइनस मिला? 1। इस ऑक्सीजन से इस सल्फर को भी कितना माइनस मिला? 1। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका पूरा पूरा माइनस किसको मिला? इस सल्फर को। समझ रहे हो बात को? वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे तरीके से कर भी सकते थे, पर अब यहां समझने की बात क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो दैट सल्फर, 2 सल्फर्स आर इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एक सल्फर के पास क्या है? -2, तो दूसरे सल्फर के पास क्या है? +6। और आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बना बना के नहीं देंगे, आपको तो सीधा बोलेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस इन दिस, या इन मार्शल सॉल्ट में क्या होता है, मार्शल एसिड में क्या होता है, थायोनिक एसिड में क्या होता है। सबसे पहला चैलेंज तो थायोनिक एसिड ही क्या होता है, वही नहीं पता। अब थायोनिक एसिड में सल्फर होता भी है, यही नहीं पता। तो ये सारी फैक्ट एक तरह से रटाफिकेशन है,
और यही नॉलेज है, ये आपको याद रखने हैं ऐसे ही और वैसे भी। कैसे? नॉर्मली भी आपको जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इन सब चीजों से रूबरू होना ही पड़ेगा। अभी तो मैंने फास्फोरस के कंपाउंड नहीं बताए, बाकी फास्फोरस के कम से कम एक लिस्ट ऑफ कंपाउंड है, वो मैं एकदम अलग ही रख रहा हूं, वो एक आधे घंटे की क्लास अलग ही रख रहा हूं। उसमें आएगा H3PO2, H2PO7, HPO3, बहुत सारी चीजें आएगी, उनमें अलग ही खेल चलता है, तो उनको अलग से समझा। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट लंबा चलेगा, 2 दिन और चलेगा, है ना। और कुछ चीजें मैं एग्जाम्पल्स अब मैं थोड़े रोक रहा हूं, वापस एक्सेप्शन पे आ रहा हूं। एग्जाम्पल्स में उसका एक अलग वीडियो अपने घर पे बना के आपको डाल दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो याद ही रखना है, तो समझाते रहूंगा, उसमें डालते रहूंगा अलग से। तो कहने का मतलब आपको ये सारी चीजें आपको कॉपी के अंदर अलग अलग से, ऐसे ऐसे नहीं कि एकदम मिक्स करके लगा दो, हर एक एग्जाम्पल के लिए अलग एक बॉक्स या अलग से कुछ ऐसा हाईलाइट रखना, ताकि आप हर एक चीज को अलग से समझ सको, पढ़ सको। ठीक है, चलिए इसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और देखते हैं। अब जैसे अगर आपको ऐसा कुछ पूछ ले, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बताया था शायद, एक बार बता दिया था। ठीक है, कोई नहीं, अभी ऐसे समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी कोई गलत, कोई सब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, कुछ नहीं करना है, वही रूल चलेगा। पोटेशियम का 4 इंटू +1, सबको ऐड कर देते हो प्लस। अभी किसका पूछा है? मान लो Fe का, क्या मानोगे? X। 6 इंटू -1, याद करो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, 6x क्यों होगा? किसके बाहर 6 है? जान से देखो, क्या कर रही है बेटा? ऐसे डबल सी ऐसे कैसे लग सकता है? ये डबल सी तो हो नहीं सकता, डबल सी जैसे कुछ होती ही नहीं है। नहीं, डबल सी नहीं है बेटा, इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, है ना। Cn के ऊपर क्या चार्ज होता है? -1, तो 6Cn का 6 इंटू -1 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ है क्या? तो 0। ठीक है, हटाओ इसको। तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 4 + 2 विल बी योर आंसर। क्लियर? ठीक है, और देखो, कोई बड़ी बात नहीं। x + 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो नोट क्या याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव और इन फ्रैक्शन ऑल्सो। नोट लगाइए, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इन फ्रैक्शन। एक और नोट लगाना, उसको इंपॉर्टेंट लगा देना और बॉक्स में डाल देना। लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी ग्रेटर देन, ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन of that particular atom। मतलब किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है, कि जितने उस एटम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे Cl के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, वैलेंसी अलग चीज होती है, वो जब हम 4th चैप्टर में बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। Cl के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी 8, 9, 10 नहीं हो सकता। बोलो, बात समझ में आई? 7 तक जा सकता है, +7 या -7 तक जा सकता है। +7 -7 कैसे सर? अरे भाई, अगर इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये या तो 7 दे सकता है एज इट इज, ठीक है ना, या 1 ले सकता है। तो अब इसमें ये 7 दे सकता है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई और इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई? -1। इसके इन बिटवीन ये कुछ भी रख सकता है, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और +6 और +7, कुछ भी हो सकता है। मिनिमम -1, मैक्सिमम +7। ध्यान रहेगी ये बात हमेशा। ऐसी चीजें बहुत सारी आएगी, किसके लिए पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम उसमें देखेंगे। ये दोनों लिख दिए रूल्स, ध्यान रहेगा। और देखते हैं, ये इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। देखो, जैसे आपको कोई पूछ ले ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड बेटा कैसा होता है? C+O, या पहले तो ऐसे ही लिख दो COOH COH। ये एक तरह का क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक तरह का क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई इसका IUPAC नाम पूछे तो इथेन डाइओइक एसिड। जब IUPAC पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा, अभी के लिए एक बार इतना याद रखो, इथेन डाइओइक एसिड। अब अगर इसको और थोड़ा सा अच्छे से खोल के देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। चलो बताओ, ऐसे देख के बताओ मुझे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इन कार्बोक्सिलिक ऑक्जेलिक एसिड, बताइए। एक ही कार्बन का होगा? दोनों का सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, देख के बताओ। मैंने स्ट्रक्चर दे दी, अब आपको पहचानना है। अगर मैं ये बोल देता बेटा तो शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, अक्सर दोनों का क्या पता अलग अलग हो, पर अब मैं तो ये स्ट्रक्चर दे के बता रहा हूं कि मुझे दोनों का बता दो। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर 1 की निकालते हैं और जो इसकी होगी वही इसकी होनी चाहिए, या नहीं है तो देख के बताओ, बताइए। बिल्कुल सही है। अरे भाई सीधी सी बात है, इस पे -2, इस पे -2, इस पे +1, तो -2 क्या देगा? +4 देगा, और +1 क्या देगा? -1 देगा। तो यहां क्या आ जाना है? अब क्योंकि जो सिचुएशन इसके ऊपर अप्लाई होती है वही सिचुएशन इसके ऊपर अप्लाई होती है, तो इसका मतलब इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर, भाई जब कंडीशन डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट। मैंने देखो, मैं ये कह के शायद आपको नहीं बता पाता या आप कंफर्म नहीं हो पाते, मैंने स्ट्रक्चर दे दी ना, अब तो कंफर्म हो ही जाना चाहिए आपको। चलो ऑक्जेलिक एसिड पूछ लिया, कल को फॉर्मेल्डिहाइड पूछ ले, नाम सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ बेटा, है ये एल्डिहाइड। IUPAC नाम इसका क्या है? मीथेनल। ये IUPAC नाम है। अभी आना है तो अभी चिंता ना करें, बस नाम याद रखें, मीथेनल। अब ये दिखता कैसा है? अब बताओ, वैसे इसको नॉर्मली HCHO ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इन फॉर्मेल्डिहाइड, वेरी गुड, 0। सर क्यों? अरे इसका +1, इसका +1, इसका -2 कैंसल, समझे?
और देखो मिथेनॉल या इथेनॉल, चलो पहले मिथेनॉल कर दो। मिथेनॉल का ही दूसरा नाम होता है वुड स्पिरिट, है ना, इसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है इसका CH3OH। चलो बताओ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए। -2 बेटा। वैसे ये एक्सेप्शंस नहीं है, मैं जनरली ऐसे ही समझा रहा हूं आपको कि कल को ये नाम आपको पता होने चाहिए। अरे भैया इसका +1, इसका +1, इसका +1, इसका +1, इसका -2, तो 3 और 1 4, और 4 में से 2 गए, कितने बचे? प्लस का 2 कि माइनस का 2? माइनस का 2। अरे भाई ये प्लस के 4 इधर आएंगे तो क्या बनेंगे? माइनस के 4, और माइनस का 4 इधर आएगा तो ये माइनस का 2 इधर आके क्या बनेगा? प्लस का 4। तो -4 एंड +2 कितना हो गया? -2। ऐसे समझ में नहीं आ रहा? x + 3 और ये 1, तो 3 और 4 × +1 + -2 = 0, -4 + 2 = -2।